बोले थका का उल्टा क्या है? थका का उल्टा, थका का उल्टा है कथा। कथा ही जन्म जन्म की थकावट मिटा सकती है और किसी में सामर्थ्यता नहीं। धुंधकारी जैसे पापी को भी भागवत ने तार दिया। अच्छा, धुंधकारी की 5 पत्नियां थी, वो 5 स्त्रियों का गुलाम था। ये 5 स्त्रियां कौन हैं? 5 स्त्रियां हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारी 5 इंद्रियां ही हमारी 5 पत्नियां। धुंधकारी 5 स्त्रियों का गुलाम था। किस किस का? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना, कान चाहते हैं अच्छा अच्छा सुनना, नाक चाहती है अच्छा अच्छा सूंघना, जिह्वा चाहती है अच्छा अच्छा चखना, और ये चमड़ी चाहती है बढ़िया सा स्पर्श करना, छूना। हम पूरी जिंदगी इन 5 इंद्रियों की ही पूर्ति करने में लगा देते हैं, 5 की भरपाई करने में लगा देते हैं, और जिंदगी बीत जाने के बाद भी इन 5 की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो गया, क्या देखने की इच्छा बूढ़ी हुई? शरीर बूढ़ा हो गया, क्या खाने की इच्छा समाप्त हुई? क्या स्पर्श करने की, भोगों की इच्छा मिटी? नहीं। इन 5 की सेवा करता करता, 5 की पूर्ति करता करता धुंधकारी मर गया। अर्थात हम इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते मर जाते हैं। और एक बार नहीं मरे हम, हजारों बार हम मर चुके, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया। कई बार हमने जन्म लिया, कई बार हम मर गए इन 5 की इच्छाएं पूरी करते करते, पर इन 5 की इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई। इसलिए संत कहते हैं कि इन 5 के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। नित्य भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, और भगवान को याद करते हुए सुबह हो, भगवान को याद करते हुए शाम होनी चाहिए। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई किसी की? अच्छा, आप एक बात बताओ, माना कि आप जिस दिन आपकी उम्र पूरी हो, मरने का टाइम, उसी दिन भगवान आकर कहें कि चलो मैं तुम्हें 100 साल की उम्र और देता हूं, जाओ 100 साल और जिंदा रहो, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? 100 साल ये और 100 साल वो, टोटल 200 साल। और फिर मरने लगो, फिर भगवान आके कह दें कि 100 साल और दिया, तो क्या उन 100 साल में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? होंगी आपकी? ये इच्छाएं पूरी किसी की हुई ही नहीं, आपकी क्या होंगी? आपके बाप दादों की पूरी नहीं हुई। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, जरूरत पूरी हो सकती है। जरूरत अलग है, इच्छाएं अलग है। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रहने को झोपड़ी हो, ये जरूरत है, सबकी जरूरत, आपकी हमारी सबकी जरूरतें तो सबकी लगभग पूरी हैं। आपके पास रोटी है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, मकान है कि नहीं, तो आपकी जरूरतें तो सबकी पूरी हैं। अब आप लोग जिंदा किस लिए हो? इच्छाओं के लिए, और वो कभी पूरी ना आपके बाप दादों की हुई ना आपकी होंगी। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं का दमन कर दो, इच्छाओं को नष्ट कर दो। एक ही इच्छा रहे, ओनली एक। कौन सी इच्छा? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना।
बस प्रभु को देखने की इच्छा रह जाए, बस प्रभु से मिलने की इच्छा रह जाए। इच्छा तो वो भी है जो आपके पास है, और इच्छा तो ये भी है कि बिहारी जी मिल जाएं, जगन्नाथ भगवान मिल जाएं। तो वो इच्छा सफल है या ये इच्छा सफल है? भगवान से मिलने की इच्छा जाग जाए। ये भी भगवान को सत्य कह के वंदना की श्री व्यास जी महाराज ने। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। भगवान को प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान? जो सत्य, सत्यम परम धीमहि, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भागवत प्रश्न से शुरू होती है, उत्तर में जाके पूरी हो जाती है। भागवत, पहला प्रश्न भागवत का है, मनुष्य का धर्म क्या है? शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? शास्त्र तो बहुत हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? भगवान एक है या अनेक है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर लूं। गुरु जी को प्रणाम करने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कौन है? एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ चले गए। अमरनाथ की पावन धरती पर बैठ करके प्रेम पूर्वक शंकर जी कथा सुनाने लगे। कथा किसे सुनाई? माता पार्वती को। पार्वती से कहा कि देवी मैं कथा सुना रहा हूं तो तुम हुंका देती जाना, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि तुम सुन रही हो कि सो रही हो, क्योंकि कथा में नींद अच्छी आती है। तो कथा सुन रही हो कि सो रही हो पता कैसे लगेगा? तो आप हुंका देती जाना। पार्वती जी बोली मैं देती जाऊंगी। अब शंकर जी आंख बंद करके कथा सुनाने लगे। माता जी हुंका देती गई, पर माता पार्वती को चौथे दिन तो निद्रा आ ही गई। माता जी सो गई। अब माता जी सोई तो शंकर जी को हुंका मिलना बंद हो गया। अब शंकर जी कथा सुनाना बंद करने ही वाले थे। भैया मन नहीं लग रहा बैठे हुए, क्यों उंगली कर रहे हो उसमें? हाँ? तो शंकर जी पार्वती को कथा, माता जी सो गई। पास में एक तोता बैठा था, शुक। वो शुक मन में सोचा कि यदि आज मैंने हुंका नहीं दिया तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे और फिर कभी कथा नहीं सुनाएंगे। तो तोते ने माता जी के शब्दों में हुंका देना शुरू कर दिया और कथा पूरी चलती रही। शंकर जी ने कथा सुनाई तो तोते ने सुन ली। माता जी तो आनंद से सो रही थी, तोते ने बढ़िया सी कथा सुन ली और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगी तो माता जी की नींद खुल गई। फिर माता जी बोली, स्वामी जी आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, आगे तो सब कुछ हो गया, बचे ही क्या, पूरी कथा हो गई। आप कहाँ थी? बोले हम सो रही थी। शंकर जी ने विचार किया कि आप सो रही थी तो फिर कथा सुनी किसने? क्योंकि यहाँ आपके और हमारे सिवा तो कोई है नहीं, लगता तीसरा भी है। शंकर जी ने पलट कर देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि इसने गलत तरीके से कथा सुनी। कथा कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए और कथा कभी व्यास पीठ के ऊपर बैठकर नहीं सुननी चाहिए।
अब आपने पीछे बैठकर सुनी है। शंकर जी ने कहा कि ये गलत तरीके, सजा मिलनी चाहिए। शंकर जी त्रिशूल निकालकर दौड़ने लगे। नन्हा सा तोता भागा। बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुलझा रही थी। उसी क्षण उन्हें जमहाई आई। जमहाई आई तो उनका मुंह खुला। मुंह के द्वार से वो तोता मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, देवी हमारा चोर निकालो, कहाँ छिपा रखा है? कौन सा चोर? बोले, हमारी कथा सुन ली इसने। व्यास जी की पत्नी बोली, कौन सी कथा? बोले, इसने अमर कथा सुन ली। और जो अमर कथा सुन ली, अब व्यास जी की पत्नी बोली, जब सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? अब तो शंकर जी कैलाश चले गए पार्वती को लेकर। सच्चाई तो यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती को शंकर जी ने निमित्त बनाया। अब शंकर जी चले गए। वो तोता मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्षों बाद जब निकला तो दिव्य तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। शंकर जी कैलाश चले गए। वो बालक 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा। मां का पेट बड़ा हो गया। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, आपकी मां को बड़ा कष्ट है। तब सुखदेव जी बोले, मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं अंदर अच्छा हूं। स्वयं भगवान ने आकर कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वापस आओ। तब सुखदेव जी वापस आए, बाहर आए और जन्म लेते ही अपने नरे को अपने कंधे पर टांग कर सन्यास लेने के लिए चल पड़े। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। और हम लोग इतने बुढ़े हो गए, अभी तक मन नहीं बना। हाँ? पता नहीं, एक बार और जवानी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, फिर जवान हो जाएंगे। आपने कभी गीता पढ़ी कि नहीं? हमारे देशवासियों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में 2 बातें भगवान ने बहुत बढ़िया कही हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की कामना। ये गीता में लिखा। सुनना, गीता में ही और क्या लिखा है वो भी बताता हूं। कर्म कर, फल की इच्छा, फल देने वाला मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। तू कर्म कर, काम कर, मन लगा कर। और वही कृष्ण भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ और मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तू कितना भी बड़ा पतित हो, यदि मेरी शरण में आया मैं तुझे पावन कर दूंगा, पावन कर दूंगा। एक बार मेरी शरण में आ जा। भगवान फर्स्ट में कहते हैं कर्म करो, और भगवान लास्ट में कहते हैं सारे कर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। अब एक ही कृष्ण ने एक ही गीता में 2 तरह की बातें कर दी। ये बात समझ में कैसे आएगी? आइए हम आपको समझाते हैं। भगवान ने 4 विभाग किए।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है या नहीं? सुना कि नहीं आपने? हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्याश्रम 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, वानप्रस्थ आश्रम 76 साल तक, और उम्र बच जाए तो सन्यास 100 साल तक। भगवान कहते हैं कर्म करो। ये बात किसके लिए कही गई है? ये बात कही गई है 50 साल तक के आदमी के लिए। 50 साल तक कर्म करो, खूब पैसा कमाओ, खूब दान करो, धर्म करो, सब पैसा कमाओ और धर्म करते जाओ, परिवार का पालन करते जाओ, परिवार के लिए थोड़ा सा पैसा बचा के भी रखते जाओ, बैलेंस बनाते जाओ। कब तक? बोले 50 साल तक कर्म करो। 50 साल तक के आदमी के लिए भगवान कहते तुम कर्म करो। और जैसे ही आपकी उम्र 50 क्रॉस कर गई, 51, 50 पूरा हुआ, वैसे ही भगवान की दूसरी बात लागू हो गई। अब आप पर यह बात लागू नहीं होगी कर्म कर, अब आप पर लागू होगा सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सब को छोड़ और मेरी शरण में आ जाइए। बात अब आप पर लागू हो जाएगी। ईश्वर अपनी शरण में आपको रखना चाहते हैं। 50 साल तक खूब डट के मेहनत करो, पैसा कमाओ, खूब धनवान बन जाओ, लेकिन 50 पूरा हुआ तो संसार से मन को हटा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बुढ़ापा गया, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, दांत मांस सब गिर गए, फिर भी माया नहीं छूटी, फिर भी अभी कर्मण्यवादी कारस्ते वाली बात चालू है। पता नहीं 18वें अध्याय कब चालू होगा आपके जीवन में। आपका तो दूसरी अध्याय चल रहा है अभी। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म, बुढ़ापे तक में कर्म करो ना भाई। गीता में एक अध्याय थोड़ी है, एक से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, आगे बढ़ोगे कि नहीं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आपने पढ़ा कि नहीं? 5वीं के बाद 6ठी आई कि नहीं? 7वीं आई कि नहीं? 9वीं आई कि नहीं? 10वीं। अब 10 बार 10वीं पढ़े कोई तो वो होशियार है कि बेवकूफ है? हम लोग दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय में जाती नहीं। शरीर जीवन का 1/3 समय बीत गया, 70 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, फिर भी माया में लिपटे हैं हम। अब तो छोड़ दो। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? थोड़े दिन बाद तो छूट ही जाएगी। एक सज्जन को हमने देखा, लगभग 80 साल की उम्र थी, बच्चे कमा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपकी बेटी विवाह कर दी आपने, आपके बेटे का भी आपने विवाह कर दिया, बेटा कमाता है, बहू है, नाती है, घर के सारे काम जिम्मेदारी आपने निभा दी, बेटी भी खुश है, बेटा भी खुश है, कमाता धमाता बढ़िया है। अब बताओ आपका क्या काम है घर में? क्या काम है? जबरदस्ती टांग अड़ानी बच्चों के काम। अब तुम निवृत्त हो गए हो भाई अपनी जिम्मेदारियों से, अब तो भगवान की तरफ मुंह कर लो, अब तो संसार की तरफ पीठ कर लो। अभी बुढ़ापा आ गया, फिर भी मेहंदी पोत पोत के सब काला किया, फिर भजन नहीं करेंगे। भजन की आदत नहीं, संसार की तरफ मुंह है और भगवान की तरफ पीठ है। आप सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ो तो आपकी परछाई आगे रहेंगी कि पीछे? आपकी परछाई आपके जस्ट आगे होंगी। यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ सुबह सुबह दौड़ेंगे, चलेंगे, तो आपकी परछाई आगे, जितना पकड़ना चाहेंगे परछाई को, परछाई उतनी भागेगी। क्यों भाग रही है? क्योंकि आपने सूर्य भगवान की तरफ क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? पीठ कर रखी है, पीठ।
अब आप एक काम करो कि सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और सूर्य भगवान की तरफ भागो। भगवान की तरफ भागोगे तो परछाई आपके पीछे लग जाएगी। ये परछाई क्या है? ये माया, ये पैसा, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये तुम्हारी परछाई है। तुम इसके पीछे भागोगे ना तो ये आगे आगे भागेगी, और इन सब को छोड़कर भगवान की तरफ भागोगे, ये सब तुम्हारे पीछे लग जाएगी। एक बार छोड़कर भगवान की तरफ दौड़ो तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये भगवान क्या नहीं दे सकते बताओ? एक बार आप उनके बनकर तो देखो। एक बार भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं एक बार तू मेरी शरण में तो आ, एक बार कहकर तो देख कन्हैया, एक तू ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं। मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने एक गुरु मंत्र दिया है हम सभी को। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये सिद्धांत कितना बढ़िया है। मीरा की ये बात याद कर लो कि मेरा तो कन्हैया, बुढ़ापा आ गया, 60 साल के हो गए आप, माना कि, तो अब आप ये समझ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना बेटा मेरा, ना बहू मेरी, ना नाती मेरा, ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, बस मेरे तो गिरधर गोपाल। एक साधे सब सधे, एक को पकड़ोगे तो पार हो जाओगे, और अकड़ते पकड़ते रहोगे, इसको पकड़ा इसको पकड़ा, तो ना घर का वापस निकल नहीं पाता। अभिमन्यु है हम लोग, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, इसमें हम लोग पढ़ तो गए, आ तो गए, निकल नहीं पाए, मृत्यु हो गई, उलझे उलझे। जबकि शास्त्र कहते हैं कि शादी करो, जाओ गृहस्थ में, पर गए हो तो फिर वापस भी आओ, 50 के बाद वापसी कर लो। ना ना, 50 के बाद तो आदमी और उलझ जाता, जबरदस्ती अपने आप को उलझा लेता। एक दादाजी से हमने कहा कि चलो जगन्नाथपुरी में भागवत हो रही है, चलो। महाराज जी अब भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, काम बहुत है। उम्र कितनी थी? 70 साल। अब पता नहीं क्या काम है, और काम तो उस दिन भी रहेगा जिस दिन मरोगे, फुर्सत तो उस दिन भी नहीं मिलेगी। तमाम देखने वाले आएंगे, रोने वाले आएंगे, बहुत काम रहते हैं उस दिन आदमी को, जिस दिन मरता है। मरना पहला काम, फिर कंधे पर लद करके जाना दूसरा काम, फिर चिता में जाके जलना तीसरा काम। और आदमी बस नहीं जलता, आदमी जलता है तो उसके साथ उसका अहंकार भी जल जाता है। हम कहते हैं अहंकार मिटा दो, नहीं मिटता। मिटेगा कब? चिता में मिटता है इकट्ठा, सब जल जाता है। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। समय होता नहीं है किसी के पास। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था, एक महात्मा जी निकले। क्यों खड़ा है भाई? बोला मैं सोच रहा हूं कि ये लहरें शांत हो जाएं, फिर स्नान करूंगा। संत जी बोले नाना, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ये लहरें शांत होने वाली, सुबह का खड़ा, शाम हो गई, इंतजार क्या था कि लहरें शांत हो जाए। क्या लहरें कभी शांत होंगी? जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं हो सकती, आपको स्नान करना है तो लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सोचो कि काम पूरे हो जाएं फिर भजन करेंगे, तो काम भी समुद्र की लहरों की तरह है। एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम तैयार हो जाता है, दूसरा पूरा होता
तीसरा काम तैयार हो जाता है। काम कभी पूरे नहीं होते, इन्हीं काम के बीच में अपने राम को याद करना पड़ेगा, ईश्वर को याद करना पड़ेगा। अलग से आप सोचें कि हमें समय मिल जाए, तो आप ही बताओ कब मिलेगा। आप अभी जगन्नाथपुरी में बैठे हो, घर पे होते तो कोई ना कोई काम होता कि नहीं? निकाला आपने समय तो निकल गया कि नहीं? निकाला तो निकल गया, नहीं निकालते तो काम तो सबके पास है। काम सबके पास, तो काम के चक्कर में राम ना छूट जाए, क्योंकि काम महत्वपूर्ण नहीं है, राम महत्वपूर्ण। हम काम को महत्व देते हैं, राम को महत्व नहीं देते, ये समस्या है। शुकदेव जी जंगल गए, ध्यान मग्न हो गए। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। शुकदेव जी गए, उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जा की। व्यास जी ने कहा, देवी हो, मेरा जवान पुत्र गया और तुम तो लज्जा नहीं आई तुम्हें, हमें देखकर लज्जित होती हो क्यों? तब कहा कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, जबकि आपको पता, इसलिए हमें आपको देखकर लज्जा आई। अर्थात शुकदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम को और क्रोध को जीत रखा था, जीत लिया। भक्तों, शुकदेव जी जंगल में समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने एक श्लोक रटा करके भेजा, वरहा पीडम नटवर को कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कितने सुंदर हैं। सुखदेव जी को लगा इतना सुंदर कोई है, फिर समाधि लग गई। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि समाधि तो खुली थी पर लग गई फिर से। तब उन्होंने श्लोक दूसरा याद कराया, अहो बकीयम स्तनिकाल कूटम जिघांसया पाययदाप्य सात्वी। सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मारने आई, भगवान ने मारने वाली पूतना को भी तार दिया। हाँ, पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने उन्हें भी तार दिया। सोचिए कि जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाले को मेरे ठाकुर कौन सी गति देते होंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। जब राम जी वनवास गए तो पिता दशरथ जी रो रहे थे, राम मर जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। प्रजा रो रही, मां कौशल्या रो रही, सारे लोग रो रहे, पर राम की आंखों में आंसू नहीं थे। राम जी कहां रोए?
बोले राम जी जंगल में रोए, किसके पास? खुद के पिता मर गए, राम रोए नहीं। और कहां रोए राम जी? उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जा। राम जी पिता के मरने पर नहीं रोए, तो रोए कहां? जटायु के मरने पर राम जी रोए। जटायु के पंख काट दिया रावण ने, जमीन पर गिर गया। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु बोला मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु बोला कि मैं हाथ पर हाथ रख के बैठता, उससे अच्छा है कि किसी नारी की रक्षा के लिए मैंने कम से कम अपना कदम तो बढ़ाया। हाँ, मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो अलग विषय है, पर कोशिश तो की। सत्य को बचाने की कोशिश तो की। मैं उनसे अच्छा हूं जो कोशिश भी नहीं करते। कोई नारी लुट रही है तो क्या हम बैठे रहें? कोशिश तो करो। सुग्रीव ने भी देखा था रावण को सीता को ले जाते हुए, पर सुग्रीव ने कोशिश नहीं की, जटायु ने कोशिश की। तो किसी ने कहा कोशिश कर ली, अब पंख कट गए, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई और राम स्वयं चलकर आए, जटायु के पास आए चलकर। याद रखना मेरी माँ, जटायु ने सेवा के लिए हाथ बढ़ाए थे, सीता माँ की सेवा रक्षा के लिए। और जो सेवा के लिए हाथ बढ़ाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं, जो सेवा करता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म बताया है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। भक्तों, सुखदेव जी आए और उन्होंने भागवत श्रवण की। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया था मनुष्य का धर्म क्या है। अब चलते हैं भागवत के इस उत्तर पर। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? हाथ उठाओ। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाइए। हाथ उठाइए। आप मनुष्य नहीं हो। अच्छा, आप लोगों को ना बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये प्रश्न बड़ा अटपटा, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कन्फर्म क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य होते नहीं। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा माँ की आरती उतारता है, पांव दबाता है, चरण धोकर पीता है, और दूसरा बेटा माँ को थप्पड़ मारता है, माँ को घर से निकालता है। दोनों ही दिखने में मनुष्य हैं, पर जरा आप बताइए इन दोनों में मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य?
थप्पड़ मारने वाला, आरती उतारने वाला। मनुष्य जैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं ना, इसलिए हमने कंफर्म कर लिया हाथ उठवा कि कौन कौन मनुष्य है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मनुष्य जैसे शैतान भी होते हैं। भाई रावण आया था सीता को चुराने, क्या बनकर आया था? साधु बनकर आया। साधु था थोड़ी, बन के आ गया। ऐसे ही आजकल ना बने बनाए मनुष्य बहुत मिल जाएंगे आपको, अंदर कुछ बाहर कुछ। हनुमान जी राम जी से मिलने गए तो पंडित जी बनकर गए, राम जी ने देखा भी नहीं। तुम भले ब्राह्मण बनकर आए हो, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही बनो, तब तुम्हें हम गले से लगाएंगे। और हनुमान जी जब अपने बंदर के रूप में आए